जय श्री राधे कृष्णा। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इस समय काशी से लेकर शिरडी तक साईं बाबा को लेकर ऐसा हड़कंप मचा हुआ है। चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, दोनों पक्ष इस समय अब भगवान को लेकर जो है वो डिस्प्यूट हो गया है कि ये भगवान आखिर साईं बाबा किसके हैं। साईं बाबा हिंदू के हैं या फिर मुस्लिम के हैं या फिर कोई और धर्म से हैं या फिर सभी के हैं। तो साईं बाबा की मूर्तियां जो काशी से हटाई जा रही हैं तो उस पर आखिरकार इतना क्यों हड़कंप मचा हुआ है। यानी साईं बाबा भगवान थे, इंसान थे या फिर कोई संत थे या फिर फकीर थे और या फिर पीर बाबा थे, आखिरकार कौन थे। तो साईं बाबा का जो जन्म बोला जा रहा है कि 28 सितंबर 1835 को महाराष्ट्र के पात्री नामक एक गांव में हुआ था। तो ये सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन यह है कि वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। वहीं पे सबसे पहले अगर साईं बाबा की मूर्ति स्थापित की गई थी, साईं बाबा की पूजन शुरू हुआ था तो वो हुआ था महाराष्ट्र में, यानी शिरडी में। तो शिरडी में जो साईं बाबा की जो मूर्ति यानी पूजन बड़ा भव्य तरीके से होता है, बहुत लंबी लाइनें लगती हैं, बहुत बड़े पैमाने पर उनका जो है वो पूजन किया जाता है और वहाँ पे लोग जाते भी हैं बहुत ज़्यादा, मतलब पूजन करने के लिए। तो क्या साईं बाबा की जो 1854 को वहाँ पे स्थापित की गई थी मूर्ति, वहाँ पे पूजन शुरू हुआ था साईं बाबा का। उसके बाद से कई जगह, कई मतलब राज्यों में, कई देशों में इनका पूजन शुरू हुआ था। सबसे पहले शिरडी में हुआ था। तो जो काशी में इस समय पे ये गृह धर्म युद्ध छिड़ा हुआ है कि साईं बाबा के खिलाफ, कि साईं बाबा जो है वो हिंदू नहीं है, वो मुस्लिम थे और उनको जो है भगवान के साथ में उनकी मूर्ति स्थापित नहीं की जा सकती। तो साईं बाबा, वहीं पे कुछ लोग कह रहे हैं कि साईं बाबा जो है वो चांद मियाँ थे। तो कितनी सच्चाई किसमें है, कोई अपनी बात कह रहा है तो कोई कुछ कह रहा है। तो आखिरकार सटीक उनका कुछ भी नहीं पता लग रहा है कि उनके पिता कौन थे, उनके माँ बाप कौन थे, उनका जन्म आखिरकार कैसे हुआ, किस जगह पे हुआ है। तो ये सब सिर्फ कयास लगाया जा रहा है कि वाकई में, लेकिन वो हिंदू मुस्लिम हर जगह वो किसी धर्म को नहीं मानते थे, हर धर्म के साथ में चल देते थे, हर धर्म की रक्षा करते थे। वही है जिस तरीके से कुछ मौलवी या फिर कोई संत होते हैं या कोई भी ऐसा कुछ होते हैं झाड़ फूक वाले, तो वो कोई बीमार होता है तो उनको दवाइयाँ दे देते हैं, लौंग दे देते हैं, भभूति दे देते हैं कि भाई ये लगा लो, इससे आराम मिल जाएगा, इससे आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो फकीर यानी कि जो साईं बाबा थे वो भी ऐसा ही करते थे, लोगों को ऊपर हाथ रख देते थे, लोगों को जो है प्रसाद देते थे तो उससे लोग ठीक हो जाते। तो बस वैसे ही उनको भगवान के रूप में लोग पूजने लगे। लेकिन आज जो ये कहा जा रहा है, ये विरोध किया जा रहा है कि मंदिरों में से हटाकर इनका कहीं अलग से स्थान बनाना चाहिए। तो इसमें कोई भी विरोध का यानी किसी तरीके का कोई हड़कंप मचाने की जरूरत नहीं, कोई बवाल मचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर भगवान के अपने स्थान होते हैं, हर जगह पे अपनी अपनी मूर्तियां स्थापित की जाती हैं, वो चाहे कोई भी मूर्तियां हो। यानी उनका अपना मंदिर होता है, अलग स्थापना होती है, अलग उनका घर बनाया जाता है। वहीं पे उस धर्म के यानी जिस धर्म को, जिस भगवान को जो मानता है उसकी पूजा लोग करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि हम ही बना रहे हैं या आप बनाए, या फिर राजनीति का अगर घसीटा जाए कि ये नेता कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ये नेता मूर्तियां हटा रहे हैं, तो ये सब बिल्कुल रॉन्ग है, ये गलत है। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। आर्टिकल यानी कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा ये बोलता है कि आर्टिकल जो हमारा है 25 to 28 यानी 25 से 28 तक जो आर्टिकल है, उसमें किसी भी तरीके का रिलीजन को लेकर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया है। जिसकी जो इच्छा हो, जो इंसान जिसको पूजना चाहे, चाहे वो मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए, चर्च में जाए,
चाहे वो गुरुद्वारे में जाए, कहीं भी जा सकता है, उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया। आप जिस भगवान को माने उस भगवान की पूजा आप कर सकते हैं। उसी तरीके से बस इतना है कि सारे भगवान जो हैं, गणेश, लक्ष्मी, जो भी भगवान रखे गए हैं, तो उस भगवान के साथ में साईं बाबा की मूर्ति नहीं रखी जाएगी। अलग से उनकी स्थापना करके अलग उनका स्थान बनाकर उनका एक स्थान दे दिया जाए और जिसकी जो इच्छा हो वो उनका पूजन करे। बस इतना सा अगर कुछ संशोधन करना चाह रही है अगर सरकार, या फिर उसमें किसी भी तरीके के किसी को भी बवाल या किसी को हड़कंप मचाने की जरूरत नहीं है। ये तो और अच्छी बात है कि आपके भगवान को, यानी किसी भगवान को एक सुरक्षित जगह, एक पार्टिकुलर जगह मिल रही है जहां पे उनकी स्थापना हो रही है। सभी भगवानों के साथ में उनको ना रखें, उनको अलग स्थान दिया जा रहा है ताकि उनको, जो उनके सच्चे भक्त होंगे, जो वाकई में केवल उनकी पूजा करने वाले होंगे, जो वाकई में जो अपने दिल में अपने साईं बाबा को रखा होगा कि हम केवल साईं बाबा को मानते हैं, साईं बाबा मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, तो वही उस मंदिर में जाएगा, वही वो पूजन करेगा। अदरवाइज कोई दूसरा उसमें नहीं जाएगा। जिसकी आस्था उनसे नहीं जुड़ी है वो नहीं जाएगा, लेकिन जिसकी आस्था उनसे जुड़ी है, कहा जा रहा है करोड़ों लोगों की आस्था उनसे जुड़ी हुई है, तो वो करोड़ों लोग उस मंदिर में जाएंगे। जिस तरीके से महाराष्ट्र के आगे जो पड़ता है शिरडी, तो साईं बाबा का मंदिर है, वहां बड़ी भीड़ होती है, बहुत बड़ी जगह पे मंदिर बना हुआ है और वहां पे एक टेंट लगता है। कई श्रद्धालु वहां 2-2, 3-3 दिन तक वहां रहते हैं, सोते हैं। वहां हर जगह की सुविधाएं हैं, प्रसाद भी मिलता है। 4 रुपए, 5 रुपए में, 15 रुपए, 20 रुपए में थाली मिलती है खाने की। तो खाना उसमें लाइन से कम हजारों लोग उसमें बैठ के एक साथ खाना खाते हैं। हजारों लाखों लोग लाइन लगा के पूजा करते हैं। तो उनकी आस्था है केवल साईं बाबा में, यानी बाबा में अगर आस्था जिसकी होगी तो वही उस मंदिर में जाएगा। नहीं तो अगर सारे भगवानों के साथ में है तो कुछ उनको पूजते हैं तो कोई उनको नहीं पूजता है, तो उससे उनको भी थोड़ा ठेस पहुंचता है कि हाँ, ये भक्त हमको फूल नहीं चढ़ाया, इस भक्त ने हमको प्रणाम नहीं किया। तो अगर अलग मंदिर बनेगा, अलग जो है स्थान उनको दे दिया जाएगा, तो उसमें कम से कम साईं बाबा को भी तो पता लगेगा कि कौन भक्त हमें कितने सच्चे दिल से चाहता है, कौन उनका सच्चा भक्त है जो हमें पूजने के लिए हमारे दरबार पे आया है। तो इससे किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल ये कहता है कि 25 to 28 की रिलीजियन में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, किसी भी पर्सन के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जिस भगवान को वो मानना चाहता है उसकी मर्जी है, उस भगवान को माने, उसकी मर्जी है, उस मंदिर में जाए, उसको कोई भी रोक टोक नहीं है। तो इस तरीके से अगर कोई डिसीजन लिया गया है तो ये डिसीजन किसी अच्छे हित के लिए ही लिया गया है। इसमें किसी को कोई बवाल मचाने की जरूरत नहीं है। हंसी से, आराम से, यानी कि सभी को अपना जो है इसको मान के कि जो डिसीजन लिया जा रहा है वो डिसीजन वाकई में बिल्कुल सही है। आप लोग को सबको साथ देना चाहिए और शांति पूर्वक अपने जो भगवान आप मानते हैं उस भगवान की अगर स्थापना की जा रही है तो उस स्थापना करने में साथ दीजिए और अपनी भावनाओं को अपने ठेस मत पहुंचाइए, दूसरों को भी मत भ्रमित करिए, क्योंकि आपके भगवान को एक अच्छे और सुरक्षित जगह पे बैठाया जा रहा है, ना कि उनका कोई अपमान किया जा रहा है। धन्यवाद।